दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जिन्हें अलग करना नामुमकिन सा होता है, क्योंकि उनके साथ पूरी कायनात और ऊपर वाला खुद होते हैं। तीकुक कुछ ऐसा ही है। तीकुक हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फिजिकली रहे। साथ रहने के लिए रास्ते कई और भी हैं। कभी ख्यालों में, तो कभी एहसासों में, तो कभी जिक्र में, तो कभी इत्तेफाकों में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग कुछ ऐसे मोमेंट्स देखेंगे जिसमें तीकुक साथ तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मानो किसी न किसी तरीके से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो आज की वीडियो शुरू करें। दोस्तों, हम जो पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं वो बेमतलब का नहीं है, उसमें काफी दम है। विश्वास नहीं है तो सबसे पहले इसे देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे जेके के साथ ती तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही जेके हंसुही की बात उठाया, उसका प्रशंसा किया, जरा देखिए जेके के पीछे लिखा हुआ 7 का भी झुक गया, या फिर कह सकते हो मुंह लटका दिया। मेरा कहने का मतलब है भी ही क्यों, कोई और अक्षर भी तो हो सकता था। पता है कोइंसिडेंस। दोस्तों, ये वीडियो देखते वक्त आप कितने बार कोइंसिडेंस कहेंगे, ज़रा काउंट करना। चलिए दोस्तों, अब असली मुद्दे पे आते हैं। नंबर 1, ख्यालों में। दोस्तों, स्लो डांसिंग एमवी में एक सीन था जिसमें ती एक टैटू वाले बंदे के साथ डांस कर रहा था। देख के लग रहा है ती ड्रीमलैंड में नहीं है, वो हकीकत में उस इंसान के साथ डांस कर रहा है। और दोस्तों, हम सभी को पता है ती को जेके के साथ डांस करना कितना पसंद है। हम सभी जानते हैं वो कितना बार जेके के पास गया है उसके साथ डांस करने के लिए। अब ऐसे हाल में आप क्या सोच रहे हैं पता नहीं दोस्तों, लेकिन मेरे दिमाग में तो बस एक ही बात आ रहा है। भले ही जेके यहाँ पे ती के साथ नहीं है, लेकिन ये टैटू वाले बंदे को देख के हमें तो बस जेके ही याद आ रहा है। दोस्तों, क्या आपको सच में नहीं लगता ये जेके को रिप्रेजेंट कर रहा है? जब ती इस कैरेक्टर के बारे में सोच रहा था, तब शायद उसके ख्यालों में जेके ही था। दोस्तों, स्लो डांसिंग एमवी में एक और सीन था जिसमें स्टार फॉर्मेशन के जैसा कुछ दिखाया गया था। आपको ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों, जैसे दो इंसान एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हो, कुछ ऐसा? और उसके बाद ये सीन लग रहा है जैसे ती किसी ख्यालों में डूबा हुआ हो। दोस्तों, आपको नहीं लग रहा है जैसे ती के ख्यालों में यही खूबसूरत पल चमकते हुए सितारों का ये रूप लिया हो? दोस्तों, जेके को सपोर्ट करने के लिए ती इनके गांव पहुंचा था, क्योंकि ती जेके का बिगेस्ट सपोर्टर है, ये हम सभी को पता है। ये प्री रिकॉर्डिंग का वक्त है दोस्तों, मगर जेके के परफॉर्मेंस के दौरान ती जेके के साथ नहीं था, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी है दोस्तों। अब पॉइंट ये है कि नॉर्मली जेके लाटो के रैप पार्ट को चेंज करके गाता है, वो हिम की जगह हर गाता है। मगर इनके गांव में वो हर की जगह हिम गाया। दोस्तों, ये हिम वो किसके लिए गाया था, किसके ख्यालों में खो के गाया था? उसकी आंखों में, उसकी होठों की हंसी में छुपी हुई खुशी सब कुछ साफ बता रहा है। दोस्तों, जब सचुइता में शुगा ने उस टेक्स्ट के बारे में बात किया जो उसने पास में तीकुक को भेजा था, तब जरा ती के चेहरे को देखिए। 장문에 문자 사랑한다. 정국이랑 너랑 어때서 사랑한다 그 장문의 그 카톡은 उसका यूं शर्माना और मुस्कुराना साफ बता रहा है
उसके दिमाग में क्या चल रहा है। असल में शुगा आई लव यू कहा था और वो टेक्स्ट उसने सिर्फ तीकुक को भेजा था। दोस्तों, हमें लगता है ये एक तरह से तीकुक को सपोर्ट करना था। असल में शुगा इस बात को और भी आगे बढ़ाना चाहता था, क्योंकि हम सभी जानते हैं शुगा सबसे बड़ा तीकुकर है। तो दोस्तों, यहाँ कहीं भी तीकुक साथ तो नहीं दिखे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से जुड़े थे। नंबर 2, इत्तेफाकों में। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है टीनी डेज कोरिया के स्लो डांसिंग परफॉर्मेंस के दौरान ती जो पैंट पहना था उसमें एक टाइगर लिली प्रिंट था। खास बात तो ये है दोस्तों, टाइगर लिली जेके का बर्थ फ्लावर है, जिसका टैटू उसके हाथ में भी किया हुआ है। दोस्तों, क्या आपने सचविता में बॉटल्स की उस रैक को देखा है जहाँ पर सारे गेस्ट की सिग्नेचर किया हुआ बॉटल्स रखा हुआ है? ज़रा इस रैक को गौर से देखिए, जहाँ पर सिर्फ बीटीएस मेंबर्स के सिग्नेचर किया हुआ बॉटल्स है। तीकुक की बॉटल 7 है, पहले ती फिर कुक, यानी कि ती कुक। मगर दोस्तों, क्या ये सच में कोई कोइंसिडेंस है? हम ती कुकर्स के लिए नहीं, ये नॉर्मली सजा हुआ नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर ये नॉर्मली सजा होता तो जेके के बॉटल के राइट साइड में गैप होता, जैसे जेके के वक्त था। देखिए ज़रा, बॉटल के राइट साइड में गैप है। मगर दोस्तों, जब ती का वक्त आया तो जांगकुक के बॉटल के लेफ्ट साइड में गैप है। कुछ समझ आया दोस्तों? दोस्तों, फॉर असेंबली के एकदम लास्ट में जब ती वी का पोस्टर दीवार पे चिपका रहा था, क्या आपने ये नोटिस किया है? वी और 3D दोनों साथ देखा गया। यहाँ भी पहले ती फिर कुक। दोस्तों, ती कुक चाहे कहीं भी रहे, लाइफ में, शोज में, इंटरव्यूज में, कहीं भी, हो सकता है वो एक दूसरे के साथ ना हो, मगर वो एक दूसरे की जिक्र ज़रूर करते हैं। असल में जिक्र के द्वारा वो एक दूसरे को अपने साथ रखते हैं। स्पॉटिफाई में ती ने अपने फेवरेट गानों से बिंगो कार्ड पूरा किया, 우리 팀 막내죠. 7. जिसमें सबसे पहले जो गाना था वो था जेके का 7। दोस्तों, यू क्विज ऑन ब्लॉक में जब ती से पूछा गया राइट परसिमन गाने के बारे में उसे कैसे पता चला, तो उसका जवाब था जांगकुक से। 이거 홍시 어떻게 알아요? 홍시 정국이가. 네. दोस्तों, कीप अप ऑन स्पॉटिफाई में जब ती से पूछा गया कौन सा मेंबर के साथ वो एक वीरान द्वीप पे जाना चाहता है, तब भी उसका जवाब जांगकुक ही था। वैसे ये भी कोई पूछने वाला सवाल था? 네. 정국이가 되겠죠? 걔 뭐 이것저것 잘합니다. वैसे ती ने इसका कारण भी बताया है, अगर ती उसे कुछ करने के लिए कहेगा तो जेके करेगा। 시키면 또 해요, 걔도. वैसे दोस्तों, ये कीमती जानकारी हम लोगों को पहले से ही है, इन खूबसूरत पलों के कारण। कपकपाती हुई ठंड में ती को पिगी बैंक राइड देना, तो कभी ती का बिना कुछ कहे ही कांटों के दर्द सहने के लिए जेके का राजी होना, तो कभी ती के द्वारा बास्केट के ऊपर पहुंचाया हुआ बॉल को बिना कुछ कहे वापस लाना, तो कभी खाना बनाना, कुछ भी। मेन बात पे वापस आते हैं। जब स्पॉटिफाई में ती से पूछा गया सोलो एल्बम बनाते वक्त वो कौन से मेंबर के प्रति आभारी है, तब भी उसने जेके का ही नाम लिया। 궁금해요? ती ने साफ शब्दों में कहा कि उसने जेके के घर में गाना रिकॉर्ड किया है। असल में जेके उसे डायरेक्शन में मदद किया है। 제가 정국이 집에서 가이드 녹음했었어요. 그래서 정국이가 제 거 디렉도 봐주고 형 뭐 이렇게 부르면 더 멋있을 것 같아요. 막 하면서 뭐 그렇게 해줬던 적이 있어요. ती अपने लाइफ में ओ नो ओ येस गाना सुनता है और आर्मी को बताता है। इस गाने के बारे में उसे जांगकुक ने बताया है। 아, 정국이가 이거 알려줬다 나한테. 오노 OS. दोस्तों, यूक्विजन ब्लॉक में भी ती ने जेके का नाम मेंशन करते हुए
सेम चीज़ कहा। 되게 신선하다. 너무 너랑 결이 딱 맞는 음악을 찾아서 네. 너무 기분이 좋다. 그리고 정국이는 심지어 정국이 집에서 녹음을 했었어요. 아 그래요? 네, 정국이가 디렉을 봐주면서 진짜? 네. दोस्तों यहाँ पे कहीं भी जेकेटी के साथ नहीं था, लेकिन उसकी जिक्र बार बार उन्हें एक दूसरे से जोड़ रहा था। वैसे ये सेम चीज़ जेके के साथ भी होता है। देखिए ज़रा, जब स्पॉटिफाई में जेके से पूछा गया वो पहला शख्स कौन था जिसके साथ तुम 7 शेयर किए थे, तो एक पल के देरी ना करते हुए उसने क्यूटली कहा त्योंग। 태영이 형일걸요? वैसे दोस्तों जेके को एक स्वीट सी हैबिट है, वो अक्सर अपनी लाइफ में अपनी तियांग का नाम ले लेता है। इवन गाना शुरू होने से पहले ही 장모은 볼까? उसने ती का गाना पहचान लिया। 비형 노래네. 저는 태영이 형이 엄청 좋아하는 곡이에요. 기다려 아 맞아, 오늘 태영이 형이 그 산업 뜨고 나서 앵콜 전에 왔어요. 태영이 형이 दोस्तों हो सकता है जेके अपने दिल के हाथों मजबूर हो, तभी ती का नाम अपने आप उसके होंठों पे आ जाता है। दोस्तों टीकुक हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हम बस उन्हें वक्त आने पे साथ देखते हैं। वो भले ही एक दूसरे से लाखों मील दूर हो, मगर वो हमेशा एक दूसरे के दिल में ही रहते हैं। टीकुक फॉरएवर। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों कई सारे रिक्वेस्ट पाने पर हमने अपनी वीडियो स्पेनिश और रशियन दोनों भाषाओं में बनाने की कोशिश की है। ये सारे गूगल ट्रांसलेट है, तो कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।